हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में क्लास 10th में जो लेटर आ रहा है ना उसके रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। सीबीएसई की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो सिलेबस जारी किया गया, उसमें आपके एग्जाम में फॉर्मल लेटर आ रहा है। तो फॉर्मल लेटर में कौन कौन से लेटर आपको तैयार करने हैं वो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो डीओ की तरफ से सपोर्टिव मटेरियल जारी किया जाता है ना, तो ये आप उसी को देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लेटर कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में कोई कंप्लेंट, जैसे आपको है कोई दिक्कत है, जैसे कूड़ा कचरा बहुत मचा हुआ है, तो आपको उस अथॉरिटी को लेटर लिखने को आ सकता है। ठीक है, बिजली बार बार जा रही है उसके रिगार्डिंग आ सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं। और एक लेटर आ सकता है कंप्लेंट का कि प्रोडक्ट की सर्विस जो आपने ली है ना वो खराब निकल गई है, या तो उसे आप वापस करना चाहते हैं, ठीक है, या उसे ठीक करवाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह खराब हो गई। एक लेटर आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको जो है ना स्कूल के लिए या किसी भी ऑफिस वगैरह के लिए आपको जो है ना बुक्स वगैरह मंगवानी है या स्पोर्ट्स का सामान मंगवाना है, तो प्लेसिंग ऑर्डर आ सकता है। तो आप ये 3 लेटर कर लो। एक लेटर और कर लो, एडिटर का लेटर, जो आप ये देख रहे हैं। एडिटर का लेटर क्या होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी प्रॉब्लम जल्द जल्द सॉल्व हो सके। तो आपको लेटर में इतना ही करना है। ठीक है, तो अब आप आराम से सारी चीजें देख लो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, आराम से देखिए। तो ये लेटर इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एडिटर का लेटर आएगा ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि वो जो लेटर है ना एडिटर का, एडिटर यानी कि जो हम न्यूज़पेपर के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंसर्न अथॉरिटी है ना उस तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन अगर वहां पर कुछ तारीफ करनी है या कुछ अच्छी बात बतानी है, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एडिटर का अगर लेटर आता है तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे। ठीक है, और फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको डेट लिख देनी है, और डेट लिखने के बाद फिर लाइन छोड़नी है। फिर आपको ये जिस न्यूज़पेपर को आप लिख रहे हो ना, जिस न्यूज़पेपर को आप लिख रहे हैं ना उसका आपको एड्रेस लिखना है। अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर का नहीं लिखना चाहते तो यही लिख देना, द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स। और अगर आप उसके इलाके को जानते हो तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दिल्ली। यहाँ पर लाइन में छोड़ना। ठीक है, सब्जेक्ट आपको लिखना है, किस टॉपिक के ऊपर है वो क्वेश्चन में से पता लगेगा आपको। ये एक पैटर्न बता रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन है आप इसमें लिख पाए। ठीक है, फिर आप सर या मैडम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से। स्टीम्ड मतलब सम्मानित, रिस्पेक्टेबल। आई विश टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टू कंसर्न ऑथोरिटी, मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं किसका? कंसर्न ऑथोरिटी का। ठीक है, काइंड अटेंशन। ठीक है, किसका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ? जो संबंधित विभाग है, जो टॉपिक दे रखा है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या वो उससे रिलेटेड है। अभी तक आप कोई भी ये लिख सकते हैं। फिर अबाउट टॉपिक नेम, यहाँ पर अबाउट लिखने के बाद टॉपिक नेम लिख देंगे। जैसे मान लो रेकलेस ड्राइविंग पर आ जाता है कि बहुत ज्यादा मतलब बच्चे ड्राइविंग जो है, ये लोग ड्राइविंग सही से नहीं कर रहे, ये रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, अंडर एज ड्राइविंग है। ठीक है, या बहुत ज्यादा जो है पोल्यूशन वगैरह हो रहा है। ठीक है, या चीजों के रेट बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कोई भी जो टॉपिक नेम है वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप ये लिख देंगे, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बट नाउ कैन नॉट फेस एनी मोर, अब और फेस नहीं कर सकते। इट हैज मेड अवर लाइफ लाइक हेल,
इसने हमारी लाइफ जो है वो नरक बना दी है। वी हैव कंप्लेंट टू कंसर्न पीपल, हमने संबंधित लोगों से बात तो करी है, कंप्लेंट करी है, बट दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। देखो अगर आपको खुद बनाना आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ बातें आप बता देना, ठीक है। और फिर इफ इट इज टेकन केयरलेसली, अगर इसको लापरवाही से लिया जाएगा, इट मे क्रिएट वेरी बिग प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर द एरिया, ना केवल क्षेत्र के लिए बल्कि कंट्री के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है जो केवल एक एरिया तक रिलेटेड है ना, तो फिर एरिया तक ही बताना, ठीक है। तो वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द एरिया, इस तरीके से थोड़ा चेंज करना आना चाहिए। और उसके बाद होप कंसर्न ऑथोरिटी विल टेक अर्लीस्ट एक्शन, अगली लाइन से लिखना, स्पेस देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि जो कंसर्न ऑथोरिटी है ना वो जल्द से जल्द एक्शन लेगी एंड सोल्व अवर प्रॉब्लम अर्लीस्ट, और जल्द से जल्द हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगी। काइंडली पब्लिश प्रॉब्लम इन अ सुटेबल कॉलम, पब्लिश के बाद आप द लगा देना या अवर लगा लेना, ठीक है। सुटेबल कॉलम मतलब जो सुटेबल कॉलम है ना उसमें इस प्रॉब्लम को पब्लिश कीजिए फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ताकि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। योर सिंसियरली नेम, ये तो मैंने चैनल का नाम लिखा है, आप अपना नाम या जो क्वेश्चन में जो नाम लिखा होगा वो आप लिख देंगे, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मैं ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।